गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार नाथ आप सभी छात्र छात्राओं का देवारी इंटरमीडिएट कॉलेज के क्लास 9th की कक्षा में विज्ञान विषय के लिए स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जो विज्ञान विषय के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ का है, जिसमें हम लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ा, पदार्थ के मूल लक्षणों के बारे में पढ़ा तथा पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ा। पदार्थ के वर्गीकरण में हमें पता चला कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है या 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के बारे में पढ़ लिया था और आज हम तीसरी अवस्था गैस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग अपने कॉपी किताब निकाल लीजिए और अपने फेरी कार्ड्स पर नोट्स बनाना शुरू करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पदार्थ की तीसरी अवस्था, जिसे हम लोग ठोस अवस्था के गैस अवस्था के नाम के पॉइंट से रख रहे हैं। तो यहाँ पर गैस, तो गैस क्या है? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? गैस कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता है। गैस की परिभाषा ठोस की परिभाषा का ठीक उल्टा होता है। यहाँ पर अनिश्चित होता है, जबकि ठोस में क्या होता है बेटा? निश्चित रहता है। उसके बाद गैसों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने ठोस के गुण पढ़े, द्रव के गुण पढ़े, उसी प्रकार से 5 पॉइंट्स में हम लोग गैस के भी गुण पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? इसका आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। गैस जिस बर्तन में, जिस चैम्बर में या जिस सिलेंडर में डालेंगे उसी का आकार ले लेता है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। दूसरा पॉइंट इसका है गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है। तो ये बहुत, इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसका आकार और आयतन दोनों ही क्या हो जाता है? अनिश्चित हो जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें ये बता रहा है कि इनमें चारों दिशाओं में बहने का गुण होता है। जैसे अभी हम लोगों ने द्रव वाले पॉइंट्स में पढ़ा था, द्रव के गुणों में पढ़ा था कि द्रव ऊपर से नीचे की ओर बहता है, जैसे नदियों का पानी पहाड़ों से होकर के स्थल तक आता है। तो यहाँ पर जो गैस है उसके अणु चारों दिशाओं में फैलते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों ने परफ्यूम वगैरह, सेंट वगैरह लगा लिया हो तो उसकी महक चारों दिशाओं में फैलती है। ऐसा नहीं केवल पूर्व से पश्चिम जाएगा या ऊपर से नीचे जाएगा, वो चारों दिशाओं में फैलती है। तो गैस का क्या गुण होता है? गैस चारों दिशाओं में फैलती है। उसके बाद आपका ये तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है गैस का जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है। गैस का घनत्व क्या होता है? बहुत कम होता है। जबकि आप लोगों ने पढ़ा था ठोस के घनत्व के बारे में। ठोस का घनत्व क्या होता है? सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है, जबकि गैसों का घनत्व क्या होता है? सबसे कम होता है। ठोस का घनत्व सबसे अधिक, गैस का सबसे कम। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, ये ऊष्मा के कारण सबसे अधिक फैलते हैं। अगर किसी भी गैस के अणु को हम लोग गर्म कर दें तो वो बहुत तेजी से फैलेंगे और इधर उधर मूव करेंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ऊष्मा के कारण इनका फैलाव सबसे अधिक होता है, जबकि सबसे कम फैलाव किसका होता है? किसी ठोस का। अब एक एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहें इसको, समझ लीजिए। जैसे किसी ठोस की बात करें, हम लोग एक हथौड़ी की बात कर लेते हैं, तो उसे अगर हम गर्म करें, लोहे की एक हथौड़ी है, उसे हम लोग गर्म करें, आग में गर्म करें, तो क्या होगा? वो बहुत देर तक भी ऊष्मा ग्रहण करेगा, फिर भी उसमें फैलाव नहीं होगा। जबकि अगर हम लोग गैस के अणुओं को गर्म करें तो बहुत तेजी से भागेगा और इधर उधर पूरा फैल जाएगा। उसके बाद अगली हेडिंग इसमें आपकी आ रही है कि ब्राउनी गति। कौन सी गति बेटा? ब्राउनी गति। तो रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने देखा कि पदार्थ के कण बहुत लगातार अपने आप में गति करते रहते हैं, उनमें गति होता है और वो अनियमित गति करते हैं, कभी इधर कभी उधर भागते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इसको अगर आप देखें तो हम लोग देखते हैं ना, जब किसी घर के सुराख में से कोई रोशनी की पतली बीम आती है, किरण आती है, तो उसमें डस्ट पार्टिकल जैसा इधर से उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। तो वही उसी तरह से रॉबर्ट ब्राउन साहब ने देखा और उन्होंने एक प्रयोग में क्या किया कि जल लिया, पानी लिया और पानी में लाइकोपोडियम
का चूर्ण डाल दिया। अब उसमें देखा कि लाइकोपोडियम का जो चूर्ण डाला उसके कण क्या हो रहे हैं, इधर से उधर अपने मन की गति कर रहे हैं, उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। तो इसी गति को रॉबर्ट ब्राउन साहब ने ब्राउनी गति का कहा, लेकिन इसे एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आणविक गति। तो इसकी ब्राउनी गति की परिभाषा पढ़ लीजिए और लिख लीजिए। पदार्थों के कणों में निरंतर अनियमित गति होती रहती है, इस गति को आणविक गति कहते हैं। इस घटना का अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसलिए इस गति को ब्राउनी गति भी कहते हैं। जैसे जल में लाइकोपोडियम के चूर्ण कणों की गति, यहां पर वो दिखाया गया है फिगर के माध्यम से। एक कण लिया गया है, ये क्या है बेटा, ये एक एक पदार्थ का कण है, यहाँ पर लिख रखा है कण, और यहाँ पर इसकी गति पहले इस दिशा में होती है, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, इस तरह से इसकी गति लगातार होती रहती है। तो इस तरह से इसकी जो गति हो रही है, कण की गति है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। ये नोट कर लीजिए। इसे नोट करने के उपरांत आप लोगों को एक नेक्स्ट हेडिंग मिलती है, ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था की तुलना या अंतर। तो ये अभी आप लोगों ने ठोस का गुण भी पढ़ा, द्रव का गुण भी पढ़ा और गैस का गुण भी पढ़ा। तो उन्हीं गुणों का अंतर आपको लिखना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, और अगले वीडियो के लिए आप लोग इसे पूरा कर लीजिए, और फिर इसके बाद इस चैप्टर की जो और जानकारियां हैं वो आपको अगले वीडियो में दे दी जाएंगी। धन्यवाद।